Hello students, good morning. Myself Dr. Moni Deepa Das from Jamshedpur Workers College, Jamshedpur, Department of Commerce. Today I am going to discuss on the subject that is corporate accounting, and the chapter of this subject is issue of shares, forfeitures and issues of shares. और इसमें टॉपिक मेरा क्या है? टुडेज टॉपिक इज कॉल्स इन एरियर, दैट इज कॉल्स इन एरियर. तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एंड जर्नल एंट्रीज. ये तीन चीज देखने के बाद हम लोग चले जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, जिसमें हम लोग मीनिंग देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद जर्नल एंट्री एंड फॉर्मूला देखेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल इन एरियर? तो सबसे पहले यहां आता है कॉल कौन कर रहा है? दैट इज कंपनी. कंपनी कॉल कर रहा है किसको? शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए. तो वेन कंपनी कॉल कर रहा है और दैट अमाउंट ऑफ कॉल इज अनेबल टू पे बाय द शेयर होल्डर्स within the prescribed period, that amount is called calls in arrear. I repeat, क्या बोल रहा है? When amount on कॉल, जो भी शेयर है, अलॉटमेंट मनी हुआ, एप्लीकेशन नहीं होगा, अलॉटमेंट मनी हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल मनी हुआ, यह सेकंड कॉल मनी हुआ, दैट इज कॉल और डिमांडेड बाय द कंपनी. दैट कॉल अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी एंड शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे और इज नॉट पेइंग दैट अमाउंट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, then that amount of call जो नहीं दे पा रहा, that is called calls in arrear. Calls in arrear अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे. सबसे पहले कॉल्स इन एरियर जो अकाउंट का अमाउंट है, उसमें जो है यानी कि पैसा वो नहीं दे पाया है. अच्छा, सब कुछ से कॉल्स इन एरियर का जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर आर्टिकल में मेंशन है वो दिया जाना है, वो मांगना चाहिए, डिमांड करना चाहिए. और अदरवाइज और क्या? एक तो क्या बोले, आर्टिकल में मेंशन इट आर्टिकल. एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू इश्यू ऑफ शेयर. जब हो रहा है इन दैट टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है या रूल्स दिया हुआ है या उसमें अगर कोई रेट मेंशन किया हुआ है, इन दोनों में से पहला है जो हम जानते हैं कंपनी दो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दो चीज बहुत इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के टाइम में बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें मेंशन रहता है. अगर उस आर्टिकल में मेंशन है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर में मांगा जाएगा, वो रेट, या फिर जब इशू कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस में या गाइडलाइंस में कुछ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट रेट, ये दोनों में से विच एवर इज लेस, वो रेट के अकॉर्डिंगली ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर में लगेगा. या फिर अगर माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर मेंशन नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर मेंशन नहीं है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन दैट टाइम एज पर कंपनी एक्ट 2013, एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 16, किसके अंडर में? सेक्शन 16(2) विद इन ब्रैकेट 2, टेबल एफ के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कितना? 10%. या फिर एक और है
जिसमें कि डायरेक्टर एज पर डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड्स के द्वारा जो डिसाइड करके इससे कम रेट अगर रहेगा तो वो रेट से कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट मांगा जा सकता है। ओके, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएं एंड जर्नल एंट्री उसमें क्या होता है देखेंगे एंड फॉर्मूला क्या होता है ये हम बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले कॉल इन एरियर का मीनिंग बताएं और कॉल इन एरियर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का मीनिंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का मीनिंग है, सबसे पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले हम बताए थे, देखिए कॉल इन एरियर का मीनिंग अभी हम आपको क्या बताए थे। Call in arrear means the amount against the call demanded by the company and shareholder is unable to pay that money within that prescribed period. That amount is called call in arrear. And when shareholder is unable to pay that amount within a prescribed period, so shareholder is also liable to pay the interest against that amount. Is liable to pay the interest against that amount due from, जब से ड्यू बनता है उसको वो नहीं दे पाया, ड्यू फ्रॉम द अमाउंट ड्यू हो रहा तब से लेकर कब तक, when he is making payment, जब पेमेंट दे रहा है और जब ड्यू बन रहा है उस पीरियड के बीच का इंटरेस्ट, अमाउंट का इंटरेस्ट दैट शेयर होल्डर इज लायबल टू पे। तो मीनिंग में हम देखें कॉल इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का मीनिंग क्या हो रहा है। जर्नल एंट्री हमें देखना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा। जर्नल एंट्री हम सबसे पहले देखेंगे कॉल इन एरियर का, उसके बाद जर्नल एंट्री देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसीलिए जर्नल एंट्री देखेंगे एंड फॉर्मूला बताएंगे। ओके, नाउ कॉल इन एरियर का जर्नल एंट्री। कॉल इन एरियर जर्नल एंट्री। कॉल इन एरियर में दो सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन क्या होता है, कंपनी कभी कभी कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करता है और कभी कभी अकाउंट ओपन करता है। यानी दो सिचुएशन, सबसे पहला है व्हेन calls in arrear account not open। क्या लिखे हैं, when calls in arrear account not open, मतलब calls in arrear नाम का कोई अकाउंट ओपन नहीं करता। तब उसका देखेंगे जर्नल एंट्री क्या होगा और जर्नल एंट्री के बाद उसका हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। When calls in arrear account is not open। अब देखते हैं calls in arrear में सबसे पहला एंट्री क्या होगा। सबसे पहला एंट्री देखिए, एप्लीकेशन मनी के साथ कॉल इन एरियर नहीं आएगा। कॉल इन एरियर पहले ही बताए, जो अमाउंट डिमांड किया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो अमाउंट शेयर होल्डर नहीं दे पा रहा, तो एप्लीकेशन के साथ कॉल इन एरियर नहीं होगा। अलॉटमेंट के साथ हो सकता है, रिलेटेड बाकी जो इंस्टॉलमेंट है उसके साथ हो सकता है। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री होगा, ड्यू एंट्री एज इट इज रहेगा, यानी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऑब्लिक फर्स्ट कॉल ऑब्लिक सेकेंड कॉल, मतलब रिलेटेड कॉल अकाउंट को डेबिट करना है। टू ये ड्यू एंट्री जा रहा है, ड्यू एंट्री में हम टोटल अमाउंट जितना उसका ड्यू बनता है पहले उसका एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि शेयर होल्डर पैसा नहीं देने वाला है, इसीलिए ड्यू एंट्री में टोटल जितना अमाउंट ड्यू बनता है वो टोटल का एंट्री हो जाएगा। यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट और सेकेंड कॉल अकाउंट वट एवर में भी वो अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ड्यू एंट्री मेड जिसका भी है, शेयर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, जो भी है उसका ड्यू एंट्री मेड। सेकंड, जब पैसा आता है तब पता चलता है कि कॉल सिनेरियर हुआ है, यानी जितना मांगा गया था शेयर होल्डर ने उतना पैसा नहीं दिया, यानी बैंक में पैसा कम आ रहा है। तो बैंक में पैसा कम आ रहा है तो बैंक अकाउंट में कितना आना चाहिए, शेयर कैपिटल या अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जितना मनी है उतना आना चाहिए, लेकिन इसमें कम आ रहा है। डेबिट कम आ रहा, फिर भी हम यहाँ कॉल इन एरियर आना चाहिए वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन इज व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल वट एवर मे बी अकाउंट। स्टूडेंट समझ में आया? इसमें क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। बैंक अकाउंट नरेशन के बाद एक लाइन खींचना चाहिए, आप लोग जरूर खींचना। और यहाँ फॉर्मेट नहीं लिखे, इसमें अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट साइड अमाउंट का कॉलम, डेट का कॉलम और साथ में आपका लेजर फोलियो अकाउंट का कॉलम भी होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कंडीशन कब है, वेन अलॉटमेंट मनी और शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी या रिलेटेड कॉल अकाउंट का मनी रिसीव कर रहे हैं। इन दैट टाइम क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। इसमें जितना कम अमाउंट के साथ ही जितना अमाउंट आया है उतना ही अमाउंट को हम डेबिट करेंगे और रिलेटेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, रिलेटेड कॉल अकाउंट कॉल मनी रिसीव्ड। थर्ड एंट्री, अब हमने देखा है कि यहाँ पर ये कॉल्स अकाउंट हुआ है, कॉल्स अकाउंट रिसीव कर लिए हैं। अब बाद में अगर ये कॉल एरियर का अमाउंट आता है, मान लीजिए जो कम दिया है वो बाद में आता है, तब उसको क्या रिसीव, तब क्या एंट्री करेंगे, अगेन हम इस एंट्री को करेंगे। किसको करेंगे, फिर वही करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, जिससे भी रिलेटेड अकाउंट का मतलब एरियर अमाउंट जब हम रिसीव करेंगे सेम एंट्री कर देंगे, लेकिन कॉल से एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। क्यों, कंडीशन है कि नॉट ओपन करना है। तो नाउ अब कॉल इन एरियर के अगेंस्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर क्या होगा, तो कॉल इन एरियर के अगेंस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा। सबसे पहले हम जानते हैं बैलेंस शीट देखते हैं, उसको कहाँ दिखाएंगे हम, जनरल एंट्री में तो वो आया नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। स्टूडेंट रब कर दे रहे हैं इसको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन और कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन, दोनों के लिए ये हो जाएगा। क्या करना है, बैलेंस शीट में हम जानते हैं, बैलेंस शीट में नहीं तो रहता है, बैलेंस शीट का जो नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, नोट्स टू अकाउंट जो बनता है, नोट्स अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम लोग जानते हैं नोट्स अकाउंट नंबर दिया जाता है, सीरियल नंबर 1, नोट्स नंबर यहाँ चलता है, यहाँ अमाउंट लिखते हैं। ओके, तो नोट्स अकाउंट में सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, जो कि यहाँ मेंशन रहता है और ये क्लोज रहता है। ओके, ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल, वो भी मेंशन रहता है, क्लोज रहता है। इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल आता है, वो भी क्लोज रहता है। नोट्स टू अकाउंट्स में सब लिखना पड़ता है। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कॉल्ड अप कैपिटल आता है,
कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना कॉल किया गया है। हम पहले ही बताए कि जब कॉल किया जाता है एंड दैट अमाउंट इज नॉट एबल टू पे बाय द शेयर होल्डर, कॉल किया गया है लेकिन वो कॉल नहीं दे पाया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये जो कॉल अमाउंट वो नहीं दे पा रहा है, बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में जाके कॉल अमाउंट जितना किया गया था लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर को माइनस करके यहाँ पर अमाउंट दिखाया जाएगा, क्लोज रहेगा। क्योंकि कॉल्स इन एरियर जितना हुआ जो वो कॉल्ड अप के अगेंस्ट में हुआ, जितना कॉल किया गया था उसके अगेंस्ट में कॉल्स इन एरियर हो गया, वो आपका माइनस होके कॉल्स इन एरियर चला। और पेड अप कैपिटल ये भी क्लोज रहता है। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, जितना पेमेंट किया गया है, जितना बैंक में पैसा आया है वो यहाँ पर शो होगा और ये क्लोज नहीं होता है, ये बैलेंस शीट में यही अमाउंट जाता है और इसी के बाद आगे लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज सब ऐड होता है। ओके, तो ये क्लोज नहीं होगा, ये जितना रिसीव किया उतना शो होगा। तो वेयर इज कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर को हम यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस कर दिए एंड इट विल शो इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में ये शो हो रहा है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में ये शो हो जाएगा एज ए कॉल्स इन एरियर करके। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर का दो सिचुएशन जो बताते हैं। पहला सिचुएशन हो गया कि when calls in arrear account is not open, and second situation में हम अभी जाते हैं, that is when calls in arrear account open is open। जब ओपन किया जा रहा तब क्या होगा? सबसे पहले ड्यू एंट्री का हम देख लेंगे। ड्यू एंट्री एज इट इज होगा, ड्यू एंट्री भी किसका होगा? एप्लीकेशन मनी का नहीं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के साथ होगा। ड्यू एंट्री मेड में क्या होगा? सेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट और सेकेंड और फाइनल और अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। टू क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग रिलेटेड कॉल हम लिख रहे हैं, आप रिलेटेड कॉल नहीं लिखोगे, जिसके अगेंस्ट में ड्यू हो रहा वो कॉल लिखोगे। यानी अलॉटमेंट ड्यू हो रहा तो अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल ड्यू हो रहा तो शेयर सेकेंड कॉल मनी लिखोगे। बीइंग रिलेटेड कॉल ड्यू एंट्री। ये हो जाने के बाद, ड्यू एंट्री होने के बाद अभी हम लोग शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का मनी रिसीव करेंगे और तब देखेंगे वो शेयर अलॉटमेंट का मनी या रिलेटेड मनी जो है वो कम आ रहा, और कम आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? एरियर का एंट्री होगा और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम ओपन करेंगे। When all amount received, when all money received, कॉल मनी जब रिसीव करेंगे तब क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ऑब्वियसली बैंक में
जितना पैसा आना है उतना आएगा नहीं, क्योंकि कम आ रहा तभी जाके कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हो रहा। तो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में पैसा कम आने के कारण बाकी जो बचा हुआ पैसा वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में चला जाएगा। डेबिट टू यहाँ पर रिलेटेड कॉल्स अकाउंट, यानी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और नरेशन हो जाएगा बिंग कॉल मनी रिसीट बिंग कॉल्स मनी रिसीट। इसके बाद बैंक में पैसा आ गया है, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन हो गया और इस कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ तो पेमेंट नहीं हुआ इसलिए ये है। बाद में जब कॉल इन एरियर अमाउंट का अगर पेमेंट हो जाता है तब क्या एंट्री करेंगे वो भी देख लेते हैं। When calls in arrear amount received, तब क्या एंट्री होगा? तब भी बैंक में पैसा आएगा लेकिन रिलेटेड कॉस्ट नहीं, कॉल इन एरियर। अभी कॉल इन एरियर जब हम ओपन कर दिए हैं तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट में रिलेटेड कॉल अकाउंट को नहीं, क्रेडिट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम एरियर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे बीइंग कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव्ड। ओके, अब ये तो थर्ड एंट्री हो गया था, कॉल्स इन एरियर अमाउंट को रिसीव कर लिए। कॉल्स इन एरियर अमाउंट का रिसीव हो गया है, ड्यू एंट्री किए, उसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट किए और फिर कॉल्स इन एरियर के अगेंस्ट में मनी रिसीव किए। अब इसमें अगर टिल द एंड ऑफ द ईयर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पेमेंट नहीं आता है तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जो हम पहले ही मेंशन किए वही होगा। The amount is unable to pay by the shareholder. The amount of call demanded by the company is unable to pay by the shareholder, and against that liability, or shareholder is also liable to pay interest on that amount which is called calls in arrear. Okay, तो ये कब इंटरेस्ट तो देगा, कितने मंथ का या कितना पीरियड के लिए देगा? द अमाउंट ड्यू ऑन दैट डेट, जिस डेट में वो अमाउंट ड्यू हो रहा एंड द पेमेंट डेट ऑफ दैट अमाउंट विद इन दैट पीरियड का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने के लिए ये मीनिंग हो गया। इसका रेट हम बता चुके हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 10% और डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली अगर कुछ रेट दिया हुआ है दोनों में से जो कम रहेगा वो जाएगा, नहीं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो मेंशन है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ ये देखेंगे कि जब इशू ऑफ शेयर हो रहा है उस समय में अगर कुछ रेट दिया जा रहा है तो विच एवर इज लिस्ट वो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ journal entry interest on calls in arrear।
जर्नल एंट्री और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर का एंट्री कैसे होता है वो देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट के लिए क्या एंट्री होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट देने वाला कौन होता है? हु इज गोइंग टू पे दैट इंटरेस्ट एंड हु इज गोइंग टू रिसीव दैट इंटरेस्ट? यस स्टूडेंट, रिसीव कौन करेगा? कंपनी करेगा, क्योंकि कंपनी ने अमाउंट कॉल किया था जो कि शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो शेयर होल्डर अभी उस कॉल्स इन एरियर के अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट मनी भी पेमेंट करेंगे। तो इंटरेस्ट का मनी एंड कॉल्स इन एरियर का मनी दोनों पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम इंटरेस्ट का अमाउंट का ट्रीटमेंट बता रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट दिखाएंगे। कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव जब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड कॉल्स अकाउंट। अभी इंटरेस्ट अमाउंट कैसे रिसीव होगा? इंटरेस्ट देने वाला कौन हुआ? शेयर होल्डर। इंटरेस्ट लेने वाला कौन हुआ? कंपनी। इंटरेस्ट ले रहा है कंपनी और इंटरेस्ट दे रहा है शेयर होल्डर। तो यहाँ देखेंगे शेयर होल्डर से पैसा मांगा जा रहा है, यानी सन्ड्री कंडीशन पहले लिखते हैं। व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अमाउंट ड्यू। जब ड्यू हो रहा तब क्या एंट्री लिखेंगे? किससे मांगेंगे? शेयर होल्डर। तो लिखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और हम किसको लिख सकते हैं? और हम कर सकते हैं, अगर सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट का नाम नहीं ला रहा है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट में हमको चाहिए? इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या है? कंपनी के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है और ये इनकम होता है, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से गेन होता है। कंपनी के लिए क्या होता है? गेन होता है। इसीलिए एज पर नॉमिनल अकाउंट इट विल कम्स इन द क्रेडिट साइड। ओके, ये क्रेडिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्या हो रहा? गेन हो रहा, इसीलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अमाउंट ड्यू, या फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो बीइंग ड्यू एंट्री मेड। नेक्स्ट हो जाएगा, एक बार इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का ड्यू एंट्री कर लिए, अब नेक्स्ट टाइम वो उसको पेमेंट करेंगे। किसको? इंटरेस्ट का अगेंस्ट में जो ये इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर का जो इंटरेस्ट है इसका पेमेंट करेंगे, यानी कंपनी इज गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट। Company is going to receive that amount. यानी when interest amount received, क्या एंट्री हो जाएगा? जब रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट को तब ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक में पैसा आ रहा है, किससे ले रहा है? जिसको ले रहा है उसको क्रेडिट करेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट सभी शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया अमाउंट रिसीव। क्लियर। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट था उसका ड्यू एंट्री देखे, रिसीट एंट्री देखे, उसके बाद हम लोग देखे थे इस इंटरेस्ट अमाउंट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसका एंट्री क्या हो जाएगा, थर्ड एंट्री होगा। कौन सा एंट्री, थर्ड एंट्री। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दे रहे हैं तब क्या हो जाएगा, तब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर गेन था। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, पहले जब एंट्री किए थे तब हम लोग क्या किए थे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, क्रेडिट में था। अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राइट ऑफ कर रहा है एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ पीएच के साथ। तो यहाँ हो जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Statement of profit and loss account being money transfer, interest money transferred to statement of profit and loss account. ओके, तो इस तरह से हम देखें स्टूडेंट्स किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर में हम सबसे पहले ड्यू एंट्री किए, उसके बाद मनी रिसीट किए, मनी रिसीट करने के बाद उसको कॉल्स इन एरियर को स्टेटमेंट ऑफ पीएल के साथ एडजस्ट किए। एंड लास्ट हम लोग अभी देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ये नोट डाउन कर ली स्टूडेंट आप। नाउ द फॉर्मूला, फॉर्मूला किसके लिए है, कॉल्स इन एरियर के लिए नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, एरियर इज इक्वल टू, कैसे कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट निकलेगा, कॉल्स in area amount into a rate of interest into period. हम बार बार मेंशन किए थे when shareholder is unable to pay calls amount demanded by the company and against that calls in arrear amount shareholder is liable to pay interest for that particular period due from due date to amount payment date। इस बीच के पीरियड का, तो ये पीरियड क्या हुआ, जब कॉल्स इन एरियर अमाउंट ड्यू हो रहा है और जब कॉल्स इन एरियर अमाउंट का पेमेंट हो रहा है उस बीच के डेट का।
ओके, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 फॉर मंथ्स के लिखेंगे। अगर मंथ्स में कैलकुलेशन हो रहा है तो 12 लेंगे, अगर मंथ्स में नहीं लेके डेज में लिया जा रहा है तो 365 डेज लिखेंगे। यानी अगर 60 दिन का ड्यू हो गया है पेमेंट देने में, यहाँ 60 लिखेंगे तो यहाँ 365 डेज लिखेंगे। और अगर 60 दिन के बदले में 2 मंथ्स लिखा हुआ है तो यहाँ 2 मंथ्स लिखेंगे, 2/12 करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखो कॉल्स इन एरियर का हम लोग कैसे जर्नल एंट्री किए, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का मीनिंग देखे, रेट ऑफ अकाउंट हम लोग कैसे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का अकाउंट कैसे कितना होगा नहीं होगा, उसमें जर्नल एंट्री क्या है, उसका फॉर्मूलाज क्या है, हम सब कुछ डिस्कस हम लोग आज किए हैं। इसके अगेंस्ट में क्वेश्चंस आप लोग बनाना। ओके, टिल देन बाय बाय।